हाँ जी, नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? अच्छा, अभिषेक वर्मा जी चेक कर लेंगे। दे दो इधर। ठीक है भाई। आज से हम अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेशियो, यानी कि हिंदी में अनुपात। रेशियो, या फिर हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको अनुपात। समझ में है मेरे प्यारे भाई? ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बढ़िया कहानी होगी मेरे दोस्तों आज की। आज की क्लास में हम रेशियो का बेसिक जानेंगे मेरे भाई। देखिए, रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी के पास 4800 रुपए हैं। मान लीजिए एक आदमी के पास 4800 रुपए हैं और दूसरा आदमी है बी। दूसरा आदमी है बी, उसके पास मेरे प्यारे भाई 3000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 3000 रुपए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ऐसे खुल्लम खुल्ला मार्केट में बात बताई जाएगी कि भाई मेरे पास 48,000 रुपए हैं, और एक खुल्लम खुल्ला बताएंगे भाई ए के पास 4800 रुपए हैं, बी के पास 3000 रुपए, तो हो सकता है चोर चुरा ले। तो हमने एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे कि हम जानकारी भी ट्रांसफर कर दें और कानो कान भनक भी ना लगे। तो ए के पास 4800 रुपए हैं, बी के पास 3000 रुपए हैं। ये हमने देखा, ये दोनों ही संख्याएं 600 से कटती हैं। 600 से 4800 कट रहा 8 बार, 600 से 3000 कट रहा है 5 बार। यानी ए और बी के पास जो पैसे हैं वो 8-5 के रेशियो में है। ए और बी के पास जो पैसे हैं वो 8-5 के रेशियो में। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ ए और बी के पास जो धनराशियों का अनुपात है वो 8-5 के अनुपात में। यानी कि अगर ए के पास 8 रुपए हैं तो बी के पास 5 रुपए हैं। अगर ए के पास 16 रुपए हैं दुगुना, तो बी के पास 10 रुपए हैं। अगर ए के पास 24 रुपए हैं 3 गुना, तो बी के पास 15 रुपए हैं। ठीक है मेरे भाई, रेशियो 8-5 का ही रहेगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से। अगर ए के पास 8 रुपए हैं तो बी के पास 5 रुपए हैं। यह होता है मेरे भाई रेशियो। क्लियर है? तो हमने एग्जैक्ट नहीं बताया कि ए के पास कितने रुपए हैं, बी के पास कितने रुपए हैं, बस ये बता दिया मेरे भाई कि ए बी के पास 8-5 के अनुपात में अगर ए 8 रुपए रखेगा तो बी 5 रुपए रखेगा। अगर हम रेशियो हटाते हैं बच्चों, अगर हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। ए बी का रेशियो 8-5 है। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो ए का मान 8x होगा और बी का मान 5x होगा। ए का मान 8x होगा, बी का मान 5x होगा। ठीक है, अगर हम रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर हम रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। ए का मान 8x होगा तो बी का मान 5x होगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, क्योंकि अगर आप रेशियो लोगे 8x और 5x का तो ये x कट ही जाएगा मेरे प्यारे भाई, x कट ही जाएगा, रेशियो 8-5 आएगा मेरे भाई। ये x का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पे x का मान कितना है 600। भाई ए बी का रेशियो 8:5 है, लेकिन ए के पास 4800 रुपए, 600 गुना। बी के पास भी मेरे दोस्तों 600 गुना है, 5 का 600 गुना 3000 रुपए। तो जैसे यहां पे x का मान 600 है, क्योंकि 4800 3600 से कट रहा है, तो जब भी हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात समझ में आई? तो रेशियो का मतलब होता है दो एक जैसी क्वांटिटी की तुलना करना। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना। रेशियो का मतलब है कंपेयर करना। जैसे ए के पास 4800 रुपए, बी के पास 3000 रुपए, दोनों ही 600 से कट रहे। मैंने 600 से काटा तो 8 बार चला गया, 5 बार चला गया। यानी कि मैं कह सकता हूं ए बी के पास 8-5 के अनुपात में है। अगर ए 8 रुपए रखेगा तो बी 5 रुपए रखेगा, ए 16 रुपए रखेगा तो बी 10 रखेगा, ए 24 रखेगा तो बी 15 रखेगा। ठीक है, तो हमने ए और बी की वैल्यू को कंपेयर कर दिया। अगर रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, पहले बेसिक समझेंगे। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये रेशियो है 8:5, अगर मैं इस रेशियो को 2 से गुणा कर दूं, 2 से तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 16:10। 16:10। मैं 3 से गुणा कर दूं, 8:5 को 3 से गुणा कर दूं, 24:15, अब भी बराबर रहेगा।
तो रेशो किसी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 8:5 है मेरे भाई, ये दो संख्याओं का रेशियो है। अगर मैं इसको 0.7 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 8×7=56, 5.6, और मेरे प्यारे भी 3.5, अभी भी ये बराबर रहेगा। तो कहने के मतलब ये है कि रेशियो को किसी नंबर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी 8:5 है, ये भी 8:5 है, ये भी 8:5 है, ये भी 8:5 है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अगली बात, रेशियो को कभी भी मेरे प्यारे भाई डेसिमल या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते। रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके। अगला कॉन्सेप्ट, रेशियो को कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं लिखते, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है पॉइंट, आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट, आपके सामने लिखा है मेरे प्यारे भाई इस तरीके से, 210, 2.34 और 9.1 आपके सामने ये लिखा हुआ है मेरे भाई। ये दो संख्याओं का रेशियो है, 2.34 और 9.1। हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, सही लिखा हुआ है अपनी जगह, इसमें कोई गलती नहीं है भाई। हम रेशियो ले सकते हैं, हम 2.34 और 9.1 का रेशियो ले सकते हैं, लेकिन रेशियो में कैलकुलेशन तभी आसान होगी जब रेशियो को सिंपल करके लिखेंगे। हम रेशियो को इस तरीके से डेसिमल में नहीं लिखते कैलकुलेशन करने के लिए। हालांकि बात गलत नहीं है, पर इसको सॉल्व सिंपल करके लिखा जाएगा। सिंपल करके कैसे, ये 2.34 है बच्चों और ये 9.1 है। 9.1 को ऐसे लिख सकते हैं 9.10। आप इनका रेशियो लीजिए, जब आप इनका रेशियो लेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। किससे कटेगा, 13 से। 13 एकम 13 है और 10 13 8 104, 13 7 91, फिर ये 2 से कट गया, 2 से 18 9 बार कट गया, 2 से 70 35 बार कट गया। तो ये रेशियो कितना आया, 9:35 आ गया, 9:35। तो ये सही तरीका है मेरे प्यार में लिखने का, 9:35। समझ में आया? तो रेशियो को कभी भी डेसिमल में नहीं लिखते, हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सॉल्व करके लिखते हैं। अब जैसे आपके सामने ये आ गया मेरे भाई, आपके सामने ये आ गया 5/6 रेशियो 3/8, 5/6 रेशियो 3/8 रेशियो 7/12, ये आ गया मेरे भाई। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है बच्चे, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। आप बोलोगे यस सर। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत परेशानी होगी, तो रेशियो को कभी ना तो डेसिमल में लिखते हैं ना फ्रैक्शन में लिखते हैं, हमेशा सॉल्व करके लिखते हैं, सिंपल करके लिखते हैं, शॉर्ट करके लिखते हैं। अब मैंने अभी समझाया, अगर इस तरीके से आ गया फ्रैक्शन में रेशियो है, तो रेशियो को मेरे प्यारे भाई किसी भी नंबर से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहां देखो, यहां 5/6 है, यहां 3/8 है, यहां 7/12 है, /6 है, /8 है, /12 है। तो आप ऐसा नंबर ढूंढो, एक ऐसा आसान सा नंबर ढूंढिए जो 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए। 6 8 12 तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर 24 है। 24 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। 24 इनका एलसीएम। तो इस पूरे रेशियो को आप 24 से गुणा करके लिखो, पूरे रेशियो को 24 से गुणा करो। करोगे क्या आएगा गुणा, 6 चौक 24, 4 पंजे 20 रेशियो। यहां देखिए 8 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 3 तिया 9 रेशियो, 12 दूनी 24, 2 सच्चे 14, तो 20 रेशियो 9:14 ही आ गया। ठीक है भाई, तो हम रेशियो को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, सिंपल करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। समझ में आया? क्लियर? क्या बात समझ में आ रही है बच्चे? तो रेशियो को कभी भी दशमलव में या मेरे प्यारे भाई फ्रैक्शन में नहीं लिखते, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सॉल्व करके लिखते हैं। अब जैसे दो ही फ्रैक्शन का रेशियो आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 2/7 रेशियो 3/5, दो ही फ्रैक्शन का रेशियो है मेरे भाई। कैसे करेंगे? देखो, दो फ्रैक्शन का अगर रेशियो है तो इसको सॉल्व करना और आसान है, इसको और सॉल्व करना और भी बहुत आसान है। ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 की 2 में गुणा कर दीजिए 10,
और 7 की 3 में गुणा कर दीजिए 21, 10:21 आ गया, 10:21, 10:21। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10:21। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, रेशियो का मतलब है कंपेयर करना, एग्जैक्ट वैल्यू ना बता के मेरे प्यारे भाई कोड भाषा में बताना। जैसे ए के पास 4800 रुपए, बी के पास 3000 रुपए, दोनों 600 से कट रहा है, तो ए बी के पास 8:5 के अनुपात में। रेशियो हटाएंगे तो हमेशा एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। एक चीज और ध्यान सुनिएगा, अगर मैं जैसे ए बी का रेशियो 8:5 है, तो रेशियो हटाऊंगा, ए का वैल्यू 8x आएगा, बी का वैल्यू 5x आएगा। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, तो भाई a प्लस बी क्या आएगा, 8 और 5 13x। घटाऊंगा तो a माइनस बी क्या आएगा, 8x माइनस 5x 3x। यानी कि जोड़ने और घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप रेशियो की गुणा कर दोगे, गुणा, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर रेशियो की गुणा करेंगे तो इस x का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? यानी कि रेशियो में जोड़ा और घटाया तो सिंपल जा सकता है, लेकिन गुणा करते समय ध्यान रखिएगा यहां x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट। एक एक बात समझना बड़े प्यार से, एक एक बात समझिएगा, एक एक बात समझिएगा मेरे भाई। दो रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, दो रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं मेरे भाई। अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं, उनको आपस में किस तरह से मर्ज करते हैं, उनको कैसे मर्ज करते हैं। ठीक है जी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब पहले एग्जांपल बताऊंगा, फिर सवाल करेंगे। मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी जिनका रेशियो 5:8 है, 5:8। दूसरी संख्या है बी और सी, दूसरा रेशियो है B:C मेरे भाई। ए बी का रेशियो 5:8 है, दूसरा है मेरे प्यारे भाई B:C का अनुपात मान लेते हैं कि क्या 10:13 है, 10:13 है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा, बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा। दो अलग अलग रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं, दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका रेशियो 5:8 है, बी और सी है उनका रेशियो 10:13 है। तो मुझे बताइए ए बी सी तीनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, तीनों संख्याओं का ए बी सी का रेशियो क्या होगा, हमें यह बताइए। देखो जब भी इस तरह से चीजें आती हैं तो हमेशा यह देखा करो क्या कॉमन है। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, दोनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो बी कॉमन है, दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी कॉमन है। यहां बी का मान 8 है या बी का मान 10 है, इन दोनों रेशियो में बी कॉमन है, बी। यहां बी का मान 8 है या बी का मान 10 है, गलत बात है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह बी का मान 8 हो, दूसरी जगह मेरे प्यारे भाई बी का मान 10 हो, ऐसा कैसे हो सकता है। क्लियर है? तो हमें इनको सेम करना पड़ेगा, 8 और 10 को सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक मोहल्ले में बी का मान 8 हो, दूसरे मोहल्ले में बी का मान 10 हो। हमें 8-10 को बराबर करना पड़ेगा, इक्वल। तो 8 और 10 का एलसीएम 40 होता है, 40। तो 40 बना लीजिए। यहां 8 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 8 को 40 बनाने के लिए आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, और देखो पूरे रेशियो में गुणा करनी पड़ेगी। इस पूरे रेशियो को 40 बनाने के लिए 5 से गुणा, क्योंकि हो जाएगा 8×5 40। या बी का मान 10 है, 10 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 4 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया बच्चे, आ गया। आप बोलोगे हां जी सर आ गया। तो ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया जी 5×5 25, 5 की 5 में गुणा करेंगे 25। बी का मान आ गया 8 की 5 में गुणा करेंगे 40। बी का ए का मान 5×5 25, बी का मान आ गया 40। यहां देखो अगर बी का मान 40 है, 10 चौक 40, अगर बी का मान 40 है
तो सी का मान क्या आएगा, 13 चौका 52, सी का मान 52 आ जाएगा 52, सी का मान 52 आ जाएगा। तो 25:40:52 ये एबीसी का रेशियो हो जाएगा। 25:40:52 समझ में आया? एक रेशियो है और जब हम रेशियो साइन हटाएंगे तो उसमें एक ही वेरिएबल से गुणा होगी। ठीक है भाई, क्लियर? यहां तक किसी ये सब बातें मैं आपको परसेंटेज में भी थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं। आगे चलिए, अब इसी का मेरे प्यारे भाई शॉर्ट ट्रिक भी है, इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन दोनों ही आपको आने चाहिए। चलो मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं इस तरीके से कि भाई ए बी का रेशियो, दो संख्याएं ए बी हैं, ए बी का रेशियो 3:7 है। दूसरा है बी रेशियो सी, बी सी का रेशियो 5:2 है, 5:2। और आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो क्या होगा, आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो दूसरा तरीका भी वो भी समझिएगा। देखो ये ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में चलेगा। पहले ए बी का रेशियो है, फिर बी सी का रेशियो है। पहले ध्यान सुनेगा, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कुछ भी हो जाएगा, ऑर्डर होना चाहिए ए बी बी सी, ए बी बी सी यही होना चाहिए। ए से बी का रेशियो है, फिर बी से सी का रेशियो है, और पूछा है ए बी सी का रेशियो। तो ए से बी का रेशियो मेरे प्यार में 3:7 है, बी से सी का रेशियो 5:10 है। आप ए बी के नीचे ए बी लिख दीजिए, बी सी के नीचे बी सी लिख दीजिए। ए बी का रेशियो 3:7, बी सी के नीचे बी सी लिख दीजिए, बी सी का रेशियो 5:2, बी के नीचे 5, सी के नीचे 2। हमें एबीसी का रेशियो निकालना है। कैसे आएगा एबीसी का रेशियो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की 5 में गुणा करेंगे 15, 3 पंजे 15 रेशियो। ऐसे 7 की 5 में गुणा करो 35, 35 आ गया 35 रेशियो। ऐसे 7 की 2 में गुणा करेंगे 14, 15:35:14 ही आ गया, 15:35:14 ये एबीसी का रेशियो आएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपको बेसिक भी आना चाहिए, ये शॉर्टकट भी आना चाहिए। जब भी हम दो रेशियो को मर्ज करेंगे, ये देखेंगे कि इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। जब हम दो रेशियो को मर्ज करेंगे तो ये देखेंगे कि दोनों रेशियो में कॉमन क्या है मेरे प्यारे भाई, कॉमन क्या है। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल, दूसरा कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बेटा रेशियो में बेसिक जानने के लिए। चलिए, जैसे सपोज मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं कि यदि ए रेशियो बी बराबर कितना कर लेते हैं बच्चों, ए रेशियो बी बराबर 5:7, ए रेशियो बी बराबर 5:7 एंड ए प्लस बी रेशियो सी बराबर, ए प्लस बी रेशियो सी बराबर 8:3, 8:3। ठीक है, तो ए माइनस सी बटे बी माइनस सी बराबर क्या, ये पूछ लिया मैंने आपसे। आपको लगेगा सर क्या मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, पहले आसान तो बताइए। आसान ही है, मैं बस आपको एक चीज सिखा रहा हूं, दो रेशियो को मर्ज करने में ये देखते हैं कि उनमें कॉमन क्या है। जब भी दो रेशियो को मर्ज करना है, हमेशा ये चेक करेंगे कि उनमें कॉमन क्या है, उन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। आपके सामने दो अलग अलग संख्याओं का रेशियो दिया गया है, ये ए बी का रेशियो दिया गया है और ये ए प्लस बी और सी का रेशियो दिया है 8:3। हमसे ये पूछा है, इसको बाद में करना, ये बाद में बताना। पहले आप मुझे ए बी सी का रेशियो बताओ कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, पहले आप ये बताइए, वो तो आ ही जाएगा बाद में। अब आप मुझे बच्चों ये बताओ कि इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, हमें ये बताइए इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है, इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है, ये बताइए बच्चे, क्या चीज कॉमन है इन दोनों रेशियो में, बोलो इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है।
देखो भाई यहां आ रहा है a प्लस बी 8 और यहां आ रहा है a रेशियो बी, यहां आ रहा है a रेशियो बी 5:7। अगर मैं पहले रेशियो से a प्लस बी निकालता हूं, अगर मैं पहले रेशियो में a प्लस बी निकालूं, a और b इन दोनों को जोड़ लूं, भाई a से b का रेशियो 5:7। अगर पहले रेशियो में a प्लस बी निकालूं तो क्या आएगा, 5 + 7 12 आ जाएगा। 5 + 7 12। पहले रेशियो में a 5 है, b 7 है, 5 7 12। और दूसरे रेशियो में a प्लस बी कितना है, 8 है। दूसरे रेशियो में a प्लस बी कितना है, 8 है। ये तो गलत बात है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां a जमा b जोड़ के 12 बन रहा है, 5 7 12। यहां a प्लस बी 8 हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो गलत बात है। बराबर करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो 12 और 8 दोनों का एलसीएम 24 होता है। 12 8 का एलसीएम होता है 24, तो 24 बना लेते हैं। 12 और 8 को 24 बना लेते हैं। यहां a प्लस बी हो रहा है 5 और 7 12। 12 को 24 अगर बनाना है, 12 को अगर 24 बनाना है, टोटल 12, 12 को 24 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे। यहां a प्लस बी है 8, a प्लस बी 8 है। 8 को अगर 24 बनाना है, 8 को अगर 24 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे। 8 को 24 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया 5 का दुगुना 10, a का मान 10 आ गया। b का मान क्या आ गया, 7 की 2 में गुणा 14, b का मान 14 आ गया। देखो ना, a प्लस बी क्या आ गया, 10 और 14 24। यहां देखिए, यहां a प्लस बी क्या आया, यहां a प्लस बी आएगा 8 का 3 गुना। a प्लस बी क्या आएगा भाई, गुणा करो ना, 3 की 8 में गुणा करो 24। c क्या आएगा, 3 की 3 में गुणा करो 9। यानी कि अगर a प्लस बी 24 है, अगर a जमा बी 24 है, 10 और 14 24, तो c का मान 9 होगा। c का मान 9 आ गया। ये तीनों संख्याओं का रेशियो आएगा। ये रेशियो होगा एबीसी का बच्चे, ये रेशियो होगा। समझ में आया। आप बोलोगे यस सर, 10:14:9। तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। अब रेशियो आ गया, ये भी आपसे रेशियो ही पूछा है, बस वैल्यू रख दो। ए की जगह 10 रख दो, सी की जगह 9 रख दो, बी की जगह 14 रख दो मेरे भाई, सी की जगह आप 9 रख देंगे। 10 - 9 1, 14 - 9 5, तो ये आ जाएगा 1/5, 1/5 आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी, थोड़ा डिटेल में बता दो। अगर रेशियो डिफरेंट तो क्या वेरिएबल लेंगे, अगर कैसा डिफरेंट, कैसे बालक को पता नहीं तुम क्या पूछते हो, तुम्हें खुद भी पता है क्या कह रहे हो। ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। अगर इसको हटाएंगे तो 5x 8x, ये अलग रेशियो है। 10y 13y, अलग रेशियो, अलग अलग वेरिएबल लेंगे। इसमें कैसा डाउट है यार तुम्हारे दिमाग में, मुर्दे की तरह पढ़ा नहीं जाता क्या तुमसे। समझ में आया बच्चे। तो दो रेशियो को मर्ज करने, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको सवाल नहीं सिखा रहा, मैं आपको सोचने की क्षमता बढ़ा रहा हूं कि अगर दो रेशियो को, दो अलग अलग रेशियो को मर्ज करना है, आपस में कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है। अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, वो सवाल गलत होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछता हूं, यह बताना जरा। देखिए इस तरीके से आ गया, यदि यदि ए रेशियो सी बराबर, ए रेशियो सी बराबर 6:11, बी रेशियो, ए रेशियो सी बराबर 6:11, ठीक है ना। और उसके बाद ए रेशियो बी बराबर, ए रेशियो बी बराबर 4:5। बहुत सिंपल पूछ रहा हूं मैं आपसे, बहुत सिंपल। तो मुझे बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल पूछ रहा हूं, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ए बी सी का रेशियो बताइए बच्चे, जल्दी से बताओ।
मैंने आपसे पूछा भाई ए सी का रेशियो 6:11 है, ए बी का रेशियो 4:5 है, ए बी सी का रेशियो क्या होगा? दो अलग अलग रेशियो हैं, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। देखो इनमें कॉमन क्या है, देखोगे तो दोनों में ए कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है। यहां ए का मान 6 है, यहां ए का मान 4 है। यहां ए का मान 6 है, यहां ए का मान 4 है। यहां ए का मान 6 है, यहां ए का मान 4 है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले में ए का मान 6 हो, ए का मान 4 हो? ये तो गलत बात है, बराबर करना पड़ेगा। तो 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 6 4 को 12 12 बनाना होगा। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, ये 4 है। 4 को 12 बनाने के लिए यहां 3 से गुणा करेंगे। 6 को 12 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे, 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे। तो ए का मान आएगा 6 दूनी 12, बी का मान आएगा, सॉरी ए का मान 12, बी का मान आएगा 5 की 3 में गुणा। देखो ये बी लिखा है ना, तो 5 दिया 15, बी का मान 15। सी क्या आएगा? अगर ए का मान 6 दूनी 12 है तो सी आएगा 11 का दुगना 22, सी 22 आएगा। 12:15:22। सब कुछ बच्चे उल्टा सीधा बता रहे हैं। ये बी है बेटा, ये बी है, तो बी का मान 5 दिया 15 आएगा, सी का मान 11 का दुगना 22 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे एक और समझाएंगे मेरे प्यारे भाई, हम इसी तरीके से एक और समझाएंगे। ये बताओ बच्चों, ये बताइए, यदि हम आपसे ये पूछते हैं मेरे भाई, यदि यदि ए रेशियो बी प्लस सी, यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 3:7, यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 3:7, दूसरा है मेरे प्यारे भाई बी रेशियो सी प्लस ए बराबर 4:11, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर 4:11। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा? ये मैं आपसे पूछता हूं। अगला कॉन्सेप्ट बताइए बच्चे, ये सब रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बड़े बड़े सवालों में इस्तेमाल होंगे, बड़े बड़े सवालों में। सी रेशियो ए प्लस बी, देखो मेरे भाई, आप ये लिखा हुआ ना 5:7, तो इसका मतलब बटे है 5/7, 5/7। समझ में? रेशियो में और फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं है, रेशियो में और फ्रैक्शन में प्यारे बच्चे कोई फर्क नहीं है। चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, ए रेशियो बी प्लस सी ना, अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई बुराई नहीं है, A/B+C। हो सकता है पेपर में सवाल ऐसे लिख के आ जाए, हो सकता है ऐसे लिख के आ जाए कि A/B+C 3/7, कौमा दूसरा है मेरे भाई B/C+A बराबर 4:11, B/C+A बराबर 4/11। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है C/A+B क्या होगा? C/A+B क्या होगा, यह आपसे पूछा है बच्चे। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब बताओ बच्चों क्या आएगा, स्टूडेंट जल्दी से फटाफट बताना। हमारे पास एक रेशियो ये है, हमारे पास एक रेशियो ये है, और हमारे पास दूसरा रेशियो ये है। बताओ बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है? बताओ बच्चों इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है? बताइए इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है? अगर रेशियो डिफरेंट क्वांटिटी में होते तो क्या वेरिएबल लेते, या पूछ रहे? कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? प्लीज कमेंट करना बंद करो और समझने पे ध्यान दो। डोंट कमेंट, कुछ भी ले लो वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं तुम कैसे बच्चे हो यार। रेशियो का कम से कम मैं आपको 2 घंटे बेसिक पढ़ाऊंगा। जब आप 2 घंटे बेसिक पढ़ लोगे तो सारी छोटी मोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप पहले पढ़ने पर ध्यान दो, मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले। ना कोई कमेंट करो ना कुछ लिखो मेरे भाई। पहले मुझे 2 घंटे सारे चीजें समझाने दो, सारी चीजें।
समझाने दो पहले भाई हमें। बिल्कुल सिंपल से हमने स्टार्टिंग से आपको समझाना शुरू किया कि रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब एक जैसी क्वांटिटी का कंपेयर, एक जैसी क्वांटिटी का कंपेयर, उसे हम रेशियो कहते हैं मेरे भाई। फिर मैंने आपको बताया कि रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को दशमलव में नहीं लिखते हैं, रेशियो को ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, हमेशा सॉल्व करके लिखते हैं। फिर हमने आपको रेशियो के एप्लीकेशन समझाए कि रेशियो को मेरे प्यारे भाई मर्ज कैसे करते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। बताइए, अब दिमाग पर जोर ही नहीं डालोगे तो कैसे काम चलेगा। अब खोखले तो हो नहीं, आपकी बचपन से एकदम खोखले बैठ गए हो। कमेंट अगर करना बंद करके पढ़ने पे ध्यान दो तो जिंदगी सवर जाए। क्यों कमेंट करते हो? एक एक क्लास में 500-500 कमेंट। मत करो कमेंट, मत करो भाई, चाहे समझ में आए ना आए, मत करो। केवल पढ़ो, केवल पढ़ो। 2 घंटे बाद जब सारी चीज पूरी होगी, सब कुछ फिट हो जाएगा दिमाग में। लेकिन उसके लिए थोड़ी शांति तो रखो। आधे से ज्यादा ताकत तुम्हारा कमेंट करने में चला जाता है। हाँ जी, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, मैं आपसे जो चीज पूछ रहा हूं केवल उस पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाइए। हमारे पास ये दो रेशियो हैं, ए बटे बी प्लस सी बराबर 3/7, बी बटे सी प्लस ए बराबर 4/11। ये दो रेशियो हैं। इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है ये बताइए हमारे भाई। मुझे ये बताओ कि इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है। किसी को समझ आ रहा है? ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है बताओ बच्चों। ध्यान से देखेंगे। अगर मैं ऊपर नीचे जोड़ देता हूं, अंश और हर को जोड़ देता हूं तो आएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं यहां ऊपर नीचे जोड़ता हूं अंश हर को तो क्या आएगा? b प्लस सी प्लस ए। यानी कि क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में a प्लस बी प्लस सी का मान कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं यहां जोड़ देता हूं ऊपर नीचे अंश और हर को तो हो जाएगा a नीचे b प्लस सी। यहां a प्लस बी प्लस सी आएगा, 3 और 7 10, यहां 10 आएगा, a प्लस बी प्लस सी 10 आएगा, 3 और 7 10। यहां मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां ऊपर नीचे जोड़ता हूं, ऊपर और नीचे को जोड़ूं तो b प्लस सी प्लस ए होगा। अरे चाहे a प्लस बी प्लस सी बोलो, चाहे b प्लस सी प्लस ए बोलो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है मेरे प्यारे भाई। अगर यहां मैं ऊपर नीचे जोड़ता हूं अंश और हर को तो b प्लस सी प्लस सी आएगा, 4 और 11 15, 4 जमा 11 15। तो इन दोनों रेशियो में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी सम कॉमन है। यहां a प्लस बी प्लस सी का मान ऊपर नीचे को जोड़ा 10 हो रहा है, 3 7 10। जब मैं यहां जोड़ता हूं ऊपर नीचे तो b प्लस सी प्लस ए, यहां 4 और 11 15 हो रहा है। और यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास दो रेशियो हैं, बेशक वो रेशियो अलग अलग हैं, लेकिन यहां a प्लस बी प्लस सी 10 है, यहां a प्लस बी प्लस सी 4 11 15 है, गलत बात है, सेम करना होगा। तो यहां 10 और 15 को इक्वल बनाइए। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है 30। ऐसी संख्या जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, ऐसी संख्या 30 है। तो 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 3 और 7 10 है। 10 को अगर 30 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां जोड़ के 10 हो रहा है, यहां जोड़ के मेरे प्यार भी 7 और 3 10 हो रहा है। 10 को 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा, यहां जोड़ के 15 हो रहा है, 4 और 11 15। 15 को 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा, 15 दूनी 30, यहां 2 से गुणा हो जाएगी। ये आया समझ में? क्या ये बात आपको समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। एक तरीका और भी है सोचने का मेरे भाई, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तरीका और भी है मेरे भाई सोचने का, जैसे यहां a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है, इस रेशियो में a प्लस बी प्लस सी कितना है? 3 और 7 10। इस रेशियो में a प्लस बी प्लस सी कितना है? 4 11 15।
तो हमने 10 और 15 को इक्वल बना दिया 30 30, 10 और 15 को बराबर बना दिया 30 30। या 10 था 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा, या 15 था 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा। ये हो गया। आप बोलोगे सर ये हो गया। दूसरा ये कि यहां पे सम बराबर करना है। इस सवाल में मुझे सम इक्वल करना है, ए प्लस बी प्लस सी को बराबर करना है। अगर सम बराबर करना है ना, उल्टी मल्टीप्लाई कर दिया करो, उल्टी मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा, आगे भी पढ़ाऊंगा। डिफरेंस अगर बराबर करना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। सम बराबर करना है, सम से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। यहां ए प्लस बी प्लस सी 10 है, यहां ए प्लस बी प्लस सी 15 है। 10 15 का रेशियो कितना है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 रेशियो 3। उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। पहले रेशियो में 3 से गुणा कर दो, देखो 3 से गुणा करिए। दूसरे रेशियो में 2 से गुणा कर दो, दूसरे रेशियो में 2 से गुणा करिए। यह सेकंड तरीका है सोचने का। तो दो तरीके हैं। पहला तो तरीका हो गया एलसीएम। दूसरा तरीका है अगर सम बराबर करना है तो उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। यहां 10 है या 15, रेशियो कितना है? 2 3। तो पहले वाले अनुपात में 3 से गुणा कर देंगे, दूसरे वाले अनुपात में उल्टा 2 से गुणा कर देंगे। ये दूसरा तरीका है सोचने का। दो दो तरीके बता दिए। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, ए प्लस बी प्लस सी को 30 बना लिया। हमने दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी का, यहां 10 था यहां 15 था, 30 बना लिया। या 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा? 9/21। 3 तिया 9, 7 तिया 21, क्या हो जाएगा? 9/21 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई। या गुणा करके नहीं लिखते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? चलो आप मुझे बताओ, यहां से ए का मान क्या आ गया भाई? यहां से ए का मान क्या आ गया? ए का मान आ गया 3 तिया 9, ए का मान 9 आ गया बच्चों। ए का मान 9 आ गया, 9। बी का मान क्या आ गया? यहां देखिए, बी का मान आ गया 4 दूनी 8, बी का मान 8 आ गया, बी का मान 8 आ गया। तो सी का मान कितना बचेगा? सी का वैल्यू क्या आएगी भाई? तीनों को जोड़ के 30 आना चाहिए, तीनों को जोड़ के 30 आना चाहिए। ए का मान 9 है, बी का मान 8 है, तीनों को जोड़ के 30 आना चाहिए। तो 30 में से 9 और 8 17 घटाऊंगा, सी 13 बचेगा। 13, 9 8 17, 17 में 13 जोड़ूंगा तभी तो 30 आएगा। तो सी का मान बचा 13। तो ये रेशियो आ गया मेरे भाई 13/17। तो ये अनुपात 13/17 आएगा और यही आंसर होगा 13/17। 13/17 क्लियर है। अगर आपसे एबीसी का रेशियो पूछा होता कि बताइए एबीसी का रेशियो क्या है, तो ये एबीसी का रेशियो आ जाता 9:8:13। अगर आपसे एबीसी का रेशियो पूछा होता तो रेशियो आ जाता 9:8:13। समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं, अगर उनको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं, अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस। ठीक है भाई। ये मैंने आपको मेरे भाई 4 एग्जाम्पल बताए, 4 एग्जाम्पल। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा एग्जाम्पल था आपका, चौथा। ठीक है भाई। रेशियो को, कि दो रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। अब 4-4 एग्जाम्पल के बाद भी अगर आप नहीं समझते तो धिक्कार है बेटे आप पे, वाकई में कलंक है फिर आप पे, कलंक। आप गधे से भी गए गुजरे हैं और आपको शहर छोड़कर, गांव छोड़कर जंगल में निवास करना चाहिए। ये सिखाया हमने, ये सिखाया, ये सिखाया, ये 4-4 एग्जाम्पल बताए। बस कुछ कुछ एग्जाम्पल आसान होते हैं, कुछ एग्जाम्पल मुश्किल होते हैं। हर चीज तो आसान नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला बेसिक कॉन्सेप्ट, अगला टाइप या अगला बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलिए देखो भाई, अगर हमें दो से ज्यादा रेशियो को मर्ज करना है, अगर हमें दो से ज्यादा रेशियो को मर्ज करना है तो कैसे करेंगे? अगर हमें दो से ज्यादा रेशियो को मर्ज करना है तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि ए बी दो संख्याएं हैं, ए बी का रेशियो है 2:3, बी सी, बी सी का रेशियो है मेरे प्यारे भाई यहां पर 4:1।
4:1। सी डी का रेशियो है मेरे प्यार में 5:7। 5:7। क्लियर है? और भी लिख दूं क्या आगे? और भी लिख दूं क्या? चलो और भी लिख देता हूं और अच्छे से समझ पाओगे आप। डी रेशियो ई। ठीक है भाई, बराबर है कितना कर लेते हैं? कितना कर लेते हैं बराबर? 3। कितना कर, दो कर लेते हैं। 2:9। 2:9 ये कर लेते हैं। बताओ, ठीक है जी, ये आया। तो हमारे पास, या कुछ और कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं इसको। डी रेशियो ई 6:11, 6:11 ये कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब ठीक दिख रहा है, सही है भैया। तो हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो, ये एक पोयम की फॉर्म में लगातार है। ए से बी का रेशियो दिया है, फिर बी सी का दिया है, सी डी का दिया है, डी ई का दिया है, लगातार ऐसे मेरे भाई, बीच में से उथल पुथल नहीं है। ए बी का, बी सी का, सी डी का, डी ई का, ऐसे ही लगातार रेशियो आएगा, दिया जाएगा। अगर हमें इन सभी संख्याओं का मर्ज करना है, इन सभी संख्याओं का यानी कि ए बी सी डी ई का रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? स्पेशल टेक्निक है, याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको इन सभी संख्याओं का यानी कि ए बी सी डी ई का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लिख दो, जो भी आपको रेशियो दिया उसके नीचे लिख दो। ए बी का रेशियो 2-3 दिया है, ए के नीचे 2, बी के नीचे 3। बीसी का रेशियो 4-1 दिया है, बी के नीचे 4, सी के नीचे 1। सी डी का रेशियो 5-7 दिया है, सी के नीचे 5, डी के नीचे 7। डी ई का रेशियो 6-11 दिया है, 6-11, तो डी के नीचे 6 और ई के नीचे 11 लिख दिया। कोई परेशानी नहीं। ए बी के नीचे 2-3, बी सी के नीचे 4-1, सी डी का 5-7, डी का 6-11, ये हमने लिख दिया। हमें ए बी सी डी ई इन पांचों संख्याओं का रेशियो निकालना है, पांचों संख्याओं का। स्पेशल टेक्निक है, याद रखिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा भाई। जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे ये जगह खाली है, 3 के, एक ही बार बताऊंगा क्योंकि दोबारा समझाने का मतलब है पूरा मिटाना टाइम वेस्ट है, तो एक ही बार समझ जाइए। कमेंट बंद करो, समझने पे ध्यान दो क्या कह रहा हूं बच्चों। ये 3 लिखा हुआ है, ए बी का रेशियो 2-3, ये 3 लिखा हुआ है। 3 के आगे ये जगह खाली है, 3 के आगे तो जगह खाली है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहां मेरे प्यारे भाई 3 ही लिख दीजिए। इसके आगे आप 3-3-3 लिख दीजिए, समझे बात को? ऐसे ही यहां देखो 1, ये 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे तो जगह खाली है, 1 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, जगह खाली है, तो 1 के आगे भी आप 1-1 ही लिख दीजिए, 1-1 ही लिख दीजिए, लिख लिया। ये क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, 7 के आगे जगह खाली है, 7 के आगे जगह खाली है, तो इसके आगे आप 7 लिख दीजिए, ये 7 लिख दीजिए, इसके आगे लिख दिया 7 आपने। अब यहां ये मेरे भाई, ये 4 है, 4 के पीछे जगह खाली है, 4 के पीछे जगह खाली है, तो 4 ही लिख दीजिए। ये 5 है, 5 के ये पीछे जगह खाली है, तो पीछे जगह खाली है तो 5 ही लिख दीजिए, यानी कि हमें जगह भरनी है। ये 6 है, 6 के मेरे प्यारे भाई ये पीछे जगह खाली है, 6 के पीछे तीनों जगह खाली हैं, तो 6 लिख दीजिए। 6 लिख दीजिए, लिख दिया। सब बच्चों ने लिख लिया? आप बोलोगे सर लिख लिया। अब इनकी गुणा कर दो, अब आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, बस आ गया। 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 40 छिक्का 240, 240 रेशियो 3 चौक 12 पंजे 60, 60 छिक्का 360 रेशियो 360 रेशियो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 पंजे 15 छिक्का 90 रेशियो 90 रेशियो 3 सत्ते 21, 21 छिक्का 126, 126 रेशियो 3 सत्ते 21, 21 गुणा 11, 3 सत्ते 21, 21 गुणा 11 आ जाएगा मेरे भाई 210, और 2 से 31, 2 से 31, और ये रेशियो आ गया।
ये ए बी सी डी ई का रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो होगा। याद रहेगा आगे से, याद रहेगा आगे से। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ये ए बी सी डी ई का रेशियो आ जाएगा। बस जगह भरनी है, सीधी सीधी गुणा करनी है, जगह भरनी है, सीधी सीधी गुणा कर देनी है, आ जाएगा। कितना भी बड़ा सवाल आए घबराना नहीं है, कर लेंगे आप। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, याद रहेगा। यश, प्राची ने बोला है सर ये सब 3 से कट रहा है। बिल्कुल प्राची, आप सही कह रही हैं, ये 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है तो 3 से काट लो। आप इसको 3 से काट के भी लिख सकते हैं, 3 से कट रहा है। 3 से 240 80 बार, 3 से 360 आपका 120 बार, 3 से 90 30 बार, 3 से 126 मेरे प्यार भी 42 बार, 3 से 2 से 31 77 बार। आगे नहीं कटेगा, या आगे नहीं कटेगा, ये भी है आंसर। ये भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरीके से पढ़ना है बेटा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हवा हवाई नहीं पढ़ेंगे। हर एक बात का जो है बेसिक जानेंगे, हर एक एग्जाम्पल करेंगे, तब सवालों की तरफ जाएंगे। जब तक रेशियो का बेसिक क्लियर नहीं होगा, चीजें नहीं बन सकती। चलो अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट या अगला टाइप आपके सामने आता है। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप। ठीक है बच्चे, एक सेकंड में सेल चेंज कर लेता हूं भाई, एक सेकंड में सेल चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यार भी लगातार ऑर्डर में दिया जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा मैं, छोटा सा ही लूंगा। ए से बी का रेशियो मान लीजिए 5:8 है, 5:8। बी से सी का रेशियो 6:11 है। सी से डी का रेशियो कितना, 7:15 है। ये इस तरीके से दिया, लगातार रेशियो दिया है। ए बी का, बी सी का, सी डी का लगातार रेशियो दिया है, लगातार। अगर आपको लगातार ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का रेशियो दिया जाए और केवल पहली संख्या और आखिरी संख्या का रेशियो पूछा है, बीच का नहीं पूछा कुछ भी, बीच का नहीं पूछा कुछ भी मेरे प्यारे भाई, यानी कि आपसे केवल पहली वाली संख्या ए और आखिरी वाली संख्या का रेशियो पूछा है, बताइए क्या होगा? बताओ जल्दी से, ए रेशियो डी क्या होगा? बताओ। लगातार रेशियो दिए, ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का, केवल पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का रेशियो पूछा है, बीच का कुछ नहीं पूछा आपसे मेरे प्यारे भाई, बीच का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बंधु, हमारे प्यारे बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या करना है आपको? आपको क्या करना है बच्चे? सीधी सीधी गुणा करनी है। इन तीनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी है, गुणा, इन तीनों की गुणा करनी है। गुणा करते हैं तो कट जाता है मेरे भाई, लेफ्ट साइड राइट साइड कट जाता है। जैसे बी और ये बी कट जाएगा, जैसे सी और ये सी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए रेशियो डी ही बचेगा, ए रेशियो डी बचेगा। यहां ए बच गया और ये आखिर में डी बच गया, बराबर। यहां देखिए, हमेशा लेफ्ट और राइट साइड को काट देंगे, लेफ्ट राइट को काट देंगे। जैसे 5 है, 5 से आपका 15 3 बार कट गया, कट गया। अब 3 से आपका 6 2 बार कट गया, 2 बार कट गया। अब 2 से भी कट रहा है क्या? हां जी। 2 से आपका 8 4 बार कट गया, 4 बार कट गया, 2 से 8 4 बार। सीधी सीधी गुणा, सीधी सीधी गुणा करेंगे, ये सब तो कट गया, कट गया, ये बच गया 7, ये 7 बच गया, 7 रेशियो। ये क्या बच गया? ये बच गया 4, 4 की 11 में गुणा होगी 44, ये तो कट गया सब, 7 रेशियो 44। तो ए से डी का रेशियो आ गया 7:44, ये आंसर। ए से डी का रेशियो 7:44, याद रहेगा बच्चे?
क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको रेशियो के सारे बेसिक समझ आ रहे हैं तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए। एक बार सब लोग कमेंट में यस लिख दीजिए, क्योंकि पहले मैं आपको रेशियो के बेसिक समझाऊंगा, तभी तो हम सवालों की तरफ जा पाएंगे। और आप ऐसा मत समझो कि केवल ये एग्जाम्पल है, इस पे पेपर में प्रॉपर सवाल आता है। प्रॉपर सवाल, जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको बताया, इन पे प्रॉपर सवाल पेपर में आता है, प्रॉपर। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप, अगर इस तरीके से पेपर में सवाल आ गया, यदि यदि 4A बराबर 5B बराबर 6C, यदि 4A बराबर 5B बराबर 6C, ठीक है, 3 4 5 ही कर ले। 4A बराबर 5B बराबर मेरे प्यारे भाई कितना कर लेते हैं? ये 7C, ये कर लेते हैं। चलिए 7C ये आ गया, या वो 6C कर लेते हैं। 4A बराबर 5B बराबर 6C आ गया, ये दिया हुआ है मेरे भाई। यदि 4A बराबर 5B बराबर 6C, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा है बताओ ए बी सी का रेशियो क्या है। आपसे पूछा है बताइए ए बी सी का रेशियो यानी कि अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा है। करो बच्चों, यदि 4A बराबर 5B बराबर 6C है, ए का 4 गुना, बी का 5 गुना, सी का 6 गुना बराबर है, तो ए बी सी का रेशियो क्या है? सोचिए मेरे भाई। मैं इस चीज को सोचने के आपको मेरे प्यारे भाई 3 मेथड बताऊंगा, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो करना, और सारे मेथड बढ़िया हैं। यदि 4A बराबर 5B बराबर 6C, ये तीनों बराबर है, ए का 4 गुना, बी का 5 गुना, सी का 6 गुना, ये तीनों बराबर हैं। भाई जब ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं। जब ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं। मान लीजिए तीनों 1 के बराबर हैं। 1 नहीं समझ आ रहा तो के मान लो कि माना के बराबर है, जो भी आपको पसंद आए। मान लीजिए तीनों बराबर है तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं। तो मान लीजिए 1 के बराबर हैं, ये तीनों 1 के बराबर है, 1 के। अगर 4A बराबर 1 है, आप ये देखो 4A बराबर 1 है, तो ए का मान क्या आ जाएगा? 1/4। ए का मान 1/4 आ जाएगा। अगर 5B बराबर 1 है तो बी का मान 1/5। अगर 6C बराबर 1 है तो सी का मान आ जाएगा 1/6। तो ये एबीसी का रेशियो बन गया, ये एबीसी का रेशियो बन गया। अब 4 5 6 का एलसीएम होता है, 4 5 6 का एलसीएम होता है 60। 60 ऐसा नंबर है मेरे भाई जो 4 से भी भाग होता है, 5 से भी, 6 से भी। पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दो, पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर देंगे, 60/4 15 हो जाएगा। 60 की 1/5 में गुणा करेंगे 12 आएगा। 60 की 1/6 में गुणा करेंगे 10 आएगा। तो 15 12 10, ये एबीसी का रेशियो आ जाएगा बच्चे। 15:12:10। क्लियर है? यह है मेथड नंबर 1, मेथड नंबर फर्स्ट, गुड मेथड। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड समझिए, दूसरा मेथड समझिए, और मेरा यही पर्सनल फेवरेट है, मेरा यही पर्सनल फेवरेट भी है। ध्यान सुनिए, ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, मैं इसी से करता हूं ज्यादातर। भाई जब ये तीनों बराबर हैं संख्याएं, 4A बराबर 5B बराबर 6C, तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं।
तो आप क्या करो, 4 5 6 का एलसीएम। 4 5 6 का एलसीएम क्या होता है? ऐसी संख्या जो 4 से भी कटे, 5 से भी, 6 से भी, 60। 60, 4 5 6 10 12 15 30 सबसे भाग होता है। तो भैया 4 5 6 का एलसीएम मान लीजिए तीनों 60 के बराबर है, माना 60 के बराबर है, 60 के। और यही सबसे बेस्ट भी है। मान लीजिए 4 a बराबर 5 b बराबर 6 c, 4 5 6 का एलसीएम 60 होता है, तो आप 60 मान लीजिए कि माना ये तीनों 60 के बराबर है। अब डायरेक्ट आएगा भाई, अगर 4a 60 है, अगर 4a बराबर 60 है तो a का मान क्या आएगा? 4 से 60 15 बार कट जाएगा, 15। आप बताओ रेशियो। अगर 5b 60 है तो b का मान क्या आएगा? 60/5 12, 12 आ जाएगा। अगर 6c 60 है, अगर 6c 60 के बराबर है तो c का मान क्या आएगा? 60/6 10 आ जाएगा, 15 12 10 डायरेक्ट आ गया। ये डायरेक्ट आ गया मेरे भाई, एबीसी का रेशियो 15 12 10। क्लियर है? नेक्स्ट। यस, क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम क्लियर। एक ट्रिक और है, वो भी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके सामने आ गया 7a बराबर 9b बराबर 10c, ये आ गया कि यदि 7a बराबर 9b बराबर 10c, तो आपसे पूछा बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ये आ गया मेरे भाई। यदि 7a बराबर 9b बराबर 10c है, एक और मेथड है। जैसे यही ध्यान रखिएगा, इसी तरह का सवाल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे सवाल में लगा रहे हो, ये इसी तरह का होना चाहिए। यदि 7a बराबर 9b बराबर 10c है, यानी कि एक संख्या का 7 गुना, दूसरी b का 9 गुना, c का 10 गुना बराबर है, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा? जैसे आपको a का मान निकालना है बच्चों, जैसे आपको a का मान निकालना है, ये ट्रिक है। तो a छुपा लो, ये 9 और 10 इनकी गुणा कर दो, 9 और 10 इनकी गुणा कर दो, 90 90। बी का मान निकालना है तो बी को छुपा लो, ये 7 और 10 है, इनकी गुणा कर दो, 7 और 10 की गुणा कर दो, 70। सी का मान निकालना है तो सी को छुपा लो, सी को छुपा लो, 7 और 9 है, 7 और 9 की गुणा कर दो, 7 9 की गुणा कर दो, 63। ये रेशियो आ गया, ये बी सी का रेशियो आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई है। हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इतने 10 12 कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए हमने आपको, आगे चलते हैं। यस, अगर इस तरह का मेरे प्यारे भाई कोई आपको सवाल दिखता है, a/5 बराबर b/8, यदि a/5 बराबर b/8 बराबर c/11, तो तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? और विश्वास मानिए, अभी तक मैंने जितने भी पूछे ना, उनमें सबसे आसान ये वाला है। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं, सबसे आसान ये वाला है। बताओ जरा, सोचो भाई, फर्क है इसमें और इसमें, फर्क है। इसमें जो है मल्टीप्लाई है सामने, यहां फ्रैक्शन में, बटे में मल्टीप्लाई है, डिवाइड है मेरे प्यारे भाई, डिवाइड है यहां पे। बताइए जी।
कर दी ना गलती, कर दी ना गलती। 88, 55, 40, 40, 55, 58, 8, 5, 4। बताओ, खूब रंग बिरंगे आंसर बताओ तुम लोग। अबे चुमू, क्या आपको इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा? इसलिए तो मैंने पहले बेसिक बताया था, बाद में ट्रिक बताई थी, पर तुम सुनते ही नहीं हो। बिल्कुल बेकार वाला को बोला यदि a/5 बराबर b/8 बराबर c/11 है, तो पूछा है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, यह आपसे पूछा है मेरे भाई। a/5 बराबर b/8 बराबर c/11 है, ठीक है जी। a/5 b/8 और c/11। अगर ये तीनों बराबर हैं, बेसिक बता रहा हूं, अगर ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर है भाई। अगर ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर है। मान लीजिए कि ये 1 के बराबर है, मान लीजिए 1 के बराबर है। 1 नहीं पसंद आता, के मान लो ये तीनों के बराबर है। अगर के बराबर करता हूं, अब जैसे आप ये देखो a/5 बराबर के, तो a का मान क्या आ जाएगा 5 के, b का मान क्या आ जाएगा, अगर b/8 के है तो b का मान 8 के, c/11 अगर के है तो c का मान 11 के। और जब मैं रेशियो लूंगा के कट जाएगा, क्या बचा 5, 8, 11 ही तो बच गया रेशियो। क्या बच गया 5, 8, 11 ही तो आ गया रेशियो। क्या क्या बता रहे हो तुम लोग, थोड़ी सी भी बुद्धि है कि नहीं? यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर इस तरह का सवाल होगा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है पेपर में जहां फ्रैक्शन में दिया हुआ है लेकिन ऊपर नहीं है, ये ए बी सी, यहां मेरे दोस्तों ऊपर 1 से गुणा है, ऊपर 1 से गुणा है, ऊपर कोई संख्या नहीं है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, फॉर्मेट ध्यान रखो। आप फॉर्मेट ध्यान नहीं रखते, आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। फॉर्मेट फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई। a/5 बराबर b/8 बराबर c/11, फ्रैक्शन में दिया है, ऊपर कोई संख्या नहीं है, ऊपर 1 से गुणा है। 1 गुणा ए, 1 गुणा बी, 1 गुणा सी, ऊपर 1 से गुणा होनी चाहिए, ऊपर 1 से गुणा होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऊपर 1 से गुणा होनी चाहिए। अगर ऊपर 1 से गुणा है तो जो नीचे लिखा हुआ है मेरे भाई, जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो है, वही एबीसी का रेशियो है 5, 8, 11। यही एबीसी का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, 5, 8, 11। अगर ऊपर 1 से गुणा है मेरे प्यारे भाई, अगर ऊपर 1 से गुणा है तो जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो होगा। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ? क्योंकि मैं क्या बताया मैंने बेसिक, अगर ये तीनों बराबर है, मान ले तीनों 1 के बराबर है, अगर मैं तीनों को 1 के बराबर मानता हूं तो a/5 1, ए का मान 5 आ जाएगा, बी का मान 8 आ जाएगा, सी का मान 11। ए का मान यहां से 5 एकम 5, बी का मान 8 एकम 8, सी का मान 11 एकम 11। तो रेशियो भी एबीसी का 5, 8, 11। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है मेरे भाई जहां ऊपर 1 से गुणा है, तो जो नीचे लिखा होगा वही एबीसी का रेशियो होगा, जो नीचे लिखा हुआ होगा। ओम जी गुप्ता समझ में आया? ओम जी गुप्ता समझ में आ गया भाई? ठीक है, मुझे लगता है समझ में आई है बात। आगे चलते हैं। अब देखो, इतनी आसान चीज तो आएगी नहीं, इतनी आसान चीज तो कांस्टेबल वगैरह के पेपर में आएगी। इसी का एक, इसी के आगे का कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई आता है, क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है। इतना भी बेसिक नहीं सर। अच्छा अमन कुमार जी, ठीक है अमन कुमार, जो मैंने अभी समझा है इसी का एडवांस वर्जन है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। ये बताइएगा कि यदि 4a/5, यदि 4a/5 बराबर 4a/5 बराबर 6b/7 बराबर 8c/9, ये है। तो ए बी सी का रेशियो क्या है, अब बताना जरा। मैं आपको टाइम देता हूं, 1 मिनट सोच समझ के बताओ, 1 मिनट सोच समझ के बताइए भाई, 1 मिनट बताइए। यदि 4a/5 बराबर 6b/7 बराबर 8c/9 है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ए बी सी का रेशियो क्या होगा बताइए। 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको सोचने का, बताओ।
नहीं मिथिलेश कुमार। यदि 4a/5 बराबर 6b/7 बराबर 8c/9 है, तो पूछा यह गया है बंधु कि ए बी सी का रेशो क्या होगा। ए बी सी का भाई एक तरीका तो यह है कि मान लीजिए तीनों 1 के बराबर है। अगर 1 के बराबर है तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा भाई? 4/5 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 5/4। हाँ, 6/7 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 7/6। जब 8/9 उधर जाएगा तो पलट जाएगा 9/8, पलट जाएगा। तो एक तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा, यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज मेथड नंबर 1। ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया कि भाई बराबर 1 है, 4/5 6 जो उधर जाएगा तो पलट जाएगा, इसको सॉल्व करना मैंने बता दिया। दूसरा स्मार्ट मेथड, मैंने आपको सिखाया है कि अगर इस फॉर्मेट में हो जाए जहां ऊपर 1 1 1 है, तो जो नीचे लिखा रहेगा वही ए बी सी का रेशियो होगा, जो नीचे लिखा रहेगा मेरे भाई। ठीक है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बात को समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे ये बताना, ये 4, 6 और 8, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। 4, 6, 8 का एलसीएम 24 होता है। अगर मैं ऊपर से 4, 6, 8 हटा दूं, 4, 6, 8 का एलसीएम 24 होता है, 24। अगर मैं इसको पूरे को 24 से भाग दे दूं, अगर मैं इस पूरे को 24 से भाग दे दूं, पूरे को 24 से भाग दे दूं, पूरे को, तो क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। 4 से 24 6 बार कटेगा, 6 पंजे 30 ही हो जाएगा। A/30 बराबर 6 से 24 4 बार कटेगा, 4 सत्ते 28, B/28। मैंने ऊपर से 4, 6, 8 हटाने का प्लान बना दिया। 8 से 24 3 बार जाएगा, 3 नाम 27, C/27। यही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया, यही आ गया सर, बिल्कुल करेक्ट आप कह रहे हैं, यही आ गया, कोई परेशानी इसमें नहीं। तो A/30 बराबर B/28 बराबर C/27। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर मेरे प्यारे भाई मैंने ऐसे बना लिया, ऊपर तो 1 1 1 है, ऊपर 1 1 हो गया। अगर ऊपर 1 1 हो गया तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो है। तो एबीसी का रेशियो क्या आएगा? 30/28/27। एबीसी का रेशियो आएगा 30/28/27। यही रेशियो है एबीसी का। खत्म। ये खत्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है, दूसरा ये आपको स्मार्ट मेथड समझना है कि भाई यहां ये 4, 6, 8 अगर ऊपर से हट जाए, अगर ऊपर 1 1 1 बन जाए, तो जो नीचे लिखा आएगा वही एबीसी का रेशियो होगा। 4, 6, 8 का एलसीएम होता है 24। तो 24 हटा, ये 4, 6, 8 हटाने के लिए मैंने पूरे को 24 से भाग कर दिया। 4 से 24 6 बार कट गया, 6 पंजे 30, 6 से 24 4 बार कट गया, 4 7 28, 8 से 24 3 बार कट गया, 3 नाम 27। क्लियर है? समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो एबीसी का रेशियो आ गया 30/28/27। क्लियर? कर लेंगे? मुझे लगता है आप कर लेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको यह बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सब लोग। दो रेशियो को कैसे बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? हम दो रेशियो को कैसे बताएंगे कि कौन बड़ा है रेशियो, कौन सा छोटा है? दो रेशियो को कैसे बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है मेरे प्यारे भाई? तो इसके मेरे प्यारे बच्चे यहां पे एक मेथड है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। हम दो रेशियो को केवल देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे पहला वाला मेथड समझो, जैसे आपके सामने लिखा मैंने 7/11 और 7/11 और 13/18। बताओ इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? हमने आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे यहां पर दो फ्रैक्शन लिखी हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इनमें कौन सा बड़ा है और इनमें कौन सा छोटा है। तो दो फ्रैक्शन में बड़ा छोटा बताने का तरीका बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि पूरा भाग करना पड़े, बिना भाग दिया आप बता सकते हो। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 18 की 7 में गुणा कर दो 126, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 11 की 13 में गुणा कर दो 143, 11 गुणा 13 143। जिधर बड़ा नंबर आएगा, जिधर बड़ा नंबर आएगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। यानी कि ये 13/18 बड़ा नंबर है और 7/11 छोटा नंबर है। क्लियर? ये हो गया, समझ गए बात को? तो अगर दो भिन्न में ये बड़ा छोटा बताना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जिधर नंबर बड़ा आ गया वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिधर छोटा आ गया वो छोटी हो जाएगी। अगला, ये आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है। हम इस पे जो है 3 सवाल भी कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड कर देंगे। ये बताइए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1,
आपके सामने मेरे प्यारे भाई चार चार रेशियो दिए हैं, पूछा है इन रेशियो में कौन सा सबसे छोटा है। हमारे सामने चार चार रेशियो दिए हैं, पूछा है इनमें कौन सा सबसे छोटा है। ये देखिए पहला वाला, ये 29:31, पहला है 29/31, दूसरा 21/52, 21/52 आप बोलोगे यस सर 21/52, तीसरा है 28/42 से, किससे कट रहा है 14 से, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2/3, 2/3, और आखिरी है 24/59, आखिरी है मेरे प्यार भाई 24/59, ये आखिरी है। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, इनमें कौन सा रेशियो सबसे छोटा है, कौन सा रेशियो इनमें सबसे छोटा है। पेपर में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जिनमें यह बताना होता है कि कौन सा रेशियो सबसे छोटा है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सब लोग ध्यान सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि हम इन सबको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब बताएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 14 से कट गया ना, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ऐसा नहीं है कि हम इन सबको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब बताएंगे मेरे भाई। बिना भाग किए भी आप बता सकते हो कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिना भाग किए। जैसे 31 है, 31 के बहुत पास में है 29, बहुत पास में, 31 के बहुत पास में 29 है। ये तो 52 के आधे से भी कम है, 21 आधे से भी कम हो गया, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा मेरे भाई, इससे बड़ा है ये। 3 के मेरे प्यार में आधे से भी ज्यादा है, ये 3 के आधे से भी ज्यादा है। 59 का आधा होता है मेरे प्यार में लगभग 30, आधे से भी कम है। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनेगा, हमें इनमें सबसे छोटा बताना है, सबसे छोटा इन चारों रेशियो में। आसान नहीं है मेरे भाई ये सोचना, आसान नहीं है सोचना, बच्चे कर नहीं पाते पेपर में क्योंकि भाग करते हैं। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग, बहुत दिमाग। देखिए ये जैसे 31 लिखा हुआ है, तो 31 का ये 29 है, बहुत नजदीक है। ये 52 है, 52 का आधा क्या होता है, 52 का आधा होता है 26, 26। ये 21 है यानी कि आधे से कम, 52 का आधा 26 होता है, 21 यानी कि आधे से कम आएगा, ये 0.5 से आधे से कम। अब 3 का आधा 1.5 होता है, 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 ये 2 है यानी कि आधे से ज्यादा है। 59 का आधा मेरे प्यारे भाई लगभग 30 होता है, 24 है, ये आधे से कम है, यानी कि ये दोनों जो फ्रैक्शन है ये आधे से ज्यादा आएंगे। तो जो छोटा होगा वो इन दोनों में से होगा कि ये दोनों फ्रैक्शन हाफ 1/2 से कम है, क्योंकि 52 का आधा 26 होता है, ये 21 से आधे से कम। 59 का आधा लगभग मेरे प्यार भी 29.5 होता है, ये 24 से आधे से कम। अब मुझे इनमें से बताना है कि कौन बड़ा है और बताइए कौन छोटा है। जल्दी से बताओ कौन बड़ा है इनमें, कौन छोटा है, जल्दी से बताना। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनमें से बताना है, बताइए। मैंने अभी बताया कि अगर इस तरह का हो तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, केवल इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 21 की अगर आप 59 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 59 दूनी 118, 21 एकम 21 यानी कि 1201। 52 की अगर 24 में गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120, 1200 और 24 दूनी 48, 1248। बताओ कौन सा नंबर बड़ा, ये नंबर बड़ा हो गया। अगर 1248 बड़ा हो गया तो ये फ्रैक्शन भी बड़ी हो गई, तो सबसे छोटा आया 21/52। ये सबसे छोटा है बी ऑप्शन, 21/52। सबसे छोटा 21/52 है। सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 59 दूनी 1180 और 59 आएगा, तो ये 1180 और 59 आएगा, यानी कि 20 1229 आएगा, 1239, 1239 आएगा, सॉरी 1239 आएगा गुणा करके, ठीक है। बी ऑप्शन आएगा बच्चे। ऐसे ही एक और करेंगे भाई, एक और सवाल नंबर है आपके सामने 2, ये जीडी के पेपर में आया है, सवाल है जीडी के पेपर में आया, एसएससी जीडी में। बताना
पृथ्वी के पास नाशपाती आड़ू का रेशो 10:13 है। सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू है, पियर्स और पीचिस, उसका रेशो 7:9 है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू है, उनका रेशो 5:7 है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है? देखो भाई बहुत बढ़िया। पृथ्वी भाई साहब हैं, 3 लोग हैं, पृथ्वी, सेलिन और विक्रम, नाम लिख लेते हैं हम इनके। 3 लोग हैं मेरे भाई, इनके पास नाशपाती हैं, आड़ू हैं। पृथ्वी के पास नाशपाती आड़ू का रेशो 10:13 है। सेलिन के पास जो है पियर्स और पीचिस का रेशो 7:9 है। विक्रम के पास मेरे दोस्तों ये 5:7 है, विक्रम के पास 5:7। पूछा किसका अनुपात सबसे ज्यादा है? किसका अनुपात सबसे ज्यादा है? ऑल आर इक्वल, इक्वल तो कहीं से नहीं है, ये वाला आंसर तो होगा नहीं। अब बताओ भाई, दो को कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो 9 2 90, 13 से 91, 90 और 91। अब बताओ 91 बड़ा होता है, 90 छोटा होता है, यानी कि ये छोटा हो गया, ये पृथ्वी का रेशो छोटा हो गया, हटाओ। अब इन दोनों में से देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, 9 5 45, 49 और 9 5 45। अब मेरे भाई 49 बड़ा है कि 45? 49 बड़ा है, यानी कि ये रेशियो छोटा हो गया, ये रेशियो छोटा हो गया, तो सबसे ज्यादा है सेलिन का। सेलिन के पास मेरे भाई रेशियो सबसे ज्यादा है, सेलिन का। ठीक है, आसान डाटा है, आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। ये ऐसा डाटा है आसान सा कि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या परसेंटेज में भी बदल सकते हैं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, बढ़िया सवाल है कंपेयर करने वाला। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई इस टाइप का, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो सवाल आया है जीडी 2025 के पेपर में, जीडी के पेपर में आया है। बताओ जी, नाशपाती मतलब ही नहीं जानते? नाशपाती मतलब भी नहीं जानते मेरे भाई? आप डिवाइड भी कर सकते थे, यह आसान डाटा है। ये बताओ जरा, 5 अनुपात दिए, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है, इनको घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है भाई, देखिए 17/42, थोड़ा ना छोटा कर देते हैं इसे। सबसे पहले बड़ा रेशो लिखना है, फिर मेरे प्यारे भाई छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। 17/42, 19/21, 1/7, 11/13 और 23/26, ये हुआ। घटते हुए क्रम में लिखना है। देखो मेरे भाई, ये तीनों एक फैमिली के हैं, ये तीनों एक फैमिली के हैं, ये वाले तीनों। आप कहोगे सर कैसे? 42, 21 और 7, तीनों मेरे प्यारे भाई आसान, एक दूसरे से रिलेटेड है तीनों नंबर। अगर यहां 42 है, यहां भी 42 अगर बनाया जाए, यहां नीचे 21 है, अगर 21 को 42 बनाया जाए 2 से गुणा, यही तो सिखाया, रेशियो को 2 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी मेरे दोस्तों 42 बनाया जाए तो 6 से गुणा, 6/42। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं। अब आप ये देखो, इन तीनों को देखिए मेरे प्यारे भी ध्यान से, इन तीनों को ध्यान से देखिएगा, इन तीनों को।
नीचे सबके 42 है। अब जिसका नीचे सभी के 42 है, जो नंबर बड़ा होगा भाई, जिसका अंश नीचे सबके 42 है, जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। तो सबसे बड़ा दिख रहा है यहां पे 38, यानी कि 19/21 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। 19/21 सबसे बड़ा, 19/21 से छोटा होना चाहिए 17/42, सबसे छोटा 1/7, ऐसा है। 19/21 से यहां गलत है, यहां गलत है मेरे भाई, क्योंकि 17/42 बड़ा होगा 6/42 से। यहां उल्टा हो रहा है, इनमें उल्टा हो रहा है। ठीक है, यहां देखिए 19/21 सबसे बड़ा, 17/42 आएगा, फिर 1/7 आएगा। यहां भी ऐसा है, एक ऑप्शन हट गया, एक ऑप्शन हमारा हट गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां देखो, ये दोनों एक परिवार के हैं। अगर ये 26 है तो यहां भी 26 बना लेते हैं, 2 से गुणा। ये क्या हो जाएगा 22/26। अब 22/26 बड़ा कि 23/26 बड़ा? 23/26 बड़ा है, तो 23/26 बड़ा होगा 11/13 से। यहां भी बड़ा है, यहां नहीं है, ये गलत हो गया। इन दोनों में फंस गए। अब हम पहले और चौथे ऑप्शन में फंस गए, तो हमें ऑप्शन से ही सवाल करना है, पूरा नहीं बनाना। इन दोनों में फंस गए मेरे भाई। अब कोई भी एक चीज यहां पे चेक कर लो, यहां पर कोई भी एक चीज चेक कर लीजिए मेरे भाई, कोई भी एक चीज जो आपको पसंद आए, क्योंकि केवल इन दोनों में फर्क है। यहां केवल इन दोनों में फर्क है, बाकी सारा तीनों रेशियो बाकी के तीनों सेम है, केवल इन दोनों रेशियो में फर्क है। तो मैं इन्हीं को चेक करूंगा। मैं केवल यह चेक करूंगा कि 23/26 में और 19/21 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। बेटा करनी पड़ेगी मेहनत, आसान नहीं है ये वाले सवाल, करनी पड़ेगी मेहनत। इन दोनों में चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बताइए मेरे भाई, वैसे तो डिफरेंस से भी कर सकते हैं, वैसे तो आप यहां पे डिफरेंस से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही बता दे रहा हूं। 19 गुणा 26 कितना आएगा? 520 से 26 कम आएगा, 494। 21 गुणा 23 कितना आएगा? 460 से 23 जोड़ेंगे, 460 और 23, 483 आएगा। कौन सा नंबर बड़ा? ये नंबर बड़ा, यानी कि 19/21 बड़ा होगा, 19/21 बड़ा होगा। ये भी गलत आ गया, ये आंसर है चौथा, चौथा आंसर है। ठीक है, दिमाग लगाने वाली चीज है मेरे भाई, दिमाग लगाने वाली, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा। एक एक चीज को कंपेयर करके हटाते गए, इन दोनों में फंस गए। इन दोनों में भी कहां फंसे? क्योंकि बाद के तीनों सेम दिखा हुआ है, इन दोनों में पता करना पड़ेगा इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जब हमने देखा यहां से 19/21 से 23/26 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 493 और 483, 494 बड़ा होता है, यानी कि 19/21 बड़ा आएगा। बिना इक्वल बनाए कैसे करेंगे? बिना इक्वल बनाए नहीं कर सकते, फिर भाग देना पड़ेगा, और भाग देना कोई समझदारी का काम नहीं है। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? क्लियर, एकदम क्लियर है दोस्त। ठीक है, आज की क्लास इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल करेंगे मेरे भाई। बाय।